हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 16। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन तक हम करेंगे, 5 क्वेश्चन इस वीडियो में। तो ध्यान से समझिएगा जो आइडेंटिटी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। आगे आने वाले वीडियो जो सम्स है उसके अंदर एक से ज़्यादा आइडेंटिटी भी कहीं कहीं लगी हुई है, तो कुछ और बेसिक भी है, तो उस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन वो करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के अंदर हमें करना है फैक्टराइजेशन, मतलब इनके फैक्टर्स हमें बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है वो देखिए, 4a² माइनस 9b² माइनस 2a और माइनस 3b। ये है क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स है और ये दोनों आप देख रहे हो, इसका 4a² का स्क्वायर रूट ये है, 9b का स्क्वायर रूट 3b है, वो यहाँ पर है। तो हम इनको अलग अलग ग्रुपिंग करेंगे, क्योंकि जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में कॉमन निकाला था वैसे यहाँ पर भी निकलने वाला है। तो फिर 4a² माइनस 9b² को मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे और ये माइनस बाहर रह जाएगा। ठीक है, तो 2a प्लस 3b हमें अंदर मिलेगा। 2a भी प्लस का और 3b भी प्लस का रहेगा। क्लियर है? ओके। अब आप देख रहे हैं कि ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी यहाँ बन चुकी है, मतलब यहाँ इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा इसको 2a की पावर 2 माइनस 3b की पावर 2, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस 2a प्लस 3b। इसको जब और खोलेंगे ब्रैकेट को इसको, तो आप देखेंगे कि आपको मिलेगा अंदर ब्रैकेट में 2a 3b, अगेन 2a 3b माइनस 2a प्लस 3b। अब आप कहेंगे कि उस तरफ तो कोई निशान ही नहीं लगाया, तो वहाँ पर एक में माइनस लगा देंगे, एक में प्लस लगा देंगे, और आइडेंटिटी आपको यहाँ पर इस जगह पर लिखनी है। a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये जो दोनों चीज़ें हैं दोनों में ही आ रही है, मतलब दोनों ही, जो एक तो ये पूरी टर्म हो गई, एक यहाँ पर है। बात क्लियर हो रही है? मतलब दो घर हो गए, समझ लीजिए कि एक जो घर है वो ये वाला पूरा हो गया, इसके अंदर 2a प्लस 3b है, और एक जो है ये वाला हो गया। ठीक है, तो दोनों के अंदर से हम 2a प्लस 3b कॉमन निकाल लेंगे। तो मल्टीप्लाई 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्यों? क्योंकि जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 और साथ में माइनस, ये दो चीज़ बचेगी। 2a प्लस 3b मैंने निकाला कॉमन, और दूसरी तरफ आपको मिलता है ये बचा इसके अंदर से, तो ये लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो या फिर आपको जब मैंने जैसे बताया था वैसे ही आप देख लीजिए कि 2a माइनस 3b जो कॉमन निकाला है उसी से दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। इसको भी 2a प्लस 3b से डिवाइड कर दिया, और दूसरे को भी हम यही चीज़ करेंगे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2a प्लस 3b से डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये कट गया, और इसी तरह से यहाँ पर ये दोनों कट गए। आपको जो मिला वो है 2a प्लस 3b जो कि बाहर है, और अंदर मिलता है ये और माइनस का 1। ओके, 2a माइनस 3b माइनस 1।
तो यही आपका आंसर आएगा। आइडेंटिटी लिखना आपने भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ये आपका आंसर हो गया। फैक्टराइजेशन हो गई इसकी, जो हमें यहाँ पर मिले हुए थे। ये अलग अलग टर्मों में मिला हुआ था और यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई के रूप में ये मिले हुए हैं, देखो यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, यही चीज़ फैक्टराइजेशन है, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है। अब जब ये आपको समझ में आ गया है तो अब हम नेक्स्ट पार्ट कर सकते हैं। उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ अगर होता है तो आपको क्लियर हो जाएगा, पर नहीं, इसमें कुछ और है, वो आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन को फिर करेंगे। उसमें क्या अलग है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन में आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, जो कि है a² माइनस b² प्लस 2bc माइनस c²। इसमें ये bc को ध्यान में देना है। bc जो है इन दोनों में आ रही है, तो मतलब आपको ग्रुपिंग करनी है इन तीनों की। ठीक है, बात समझ में आई। ग्रुपिंग किसकी करनी है, इसके लिए ये फैक्ट है, आपको इस प्रकार से करनी होगी। मतलब a² और माइनस ले लिया कॉमन, तो जो ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। आपको मिलेगा b² माइनस 2bc एंड प्लस 2bc, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस c²। इज दैट क्लियर? तो यहाँ जो आइडेंटिटी लगेगी वो कौन सी है, देखते हैं अभी। क्लियर हो जाएगा जैसे हम करेंगे इसको। तो a² माइनस, मैं इसको पहले लिख देता हूँ b माइनस c²। क्यों लिखा है ऐसा आप देखेंगे, बिकॉज a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता है a माइनस b का स्क्वायर। आपको पता है इसका आइडेंटिटी का परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों प्लस के है, और अंदर जो है 2 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई में होगा 2 के साथ, और साथ में माइनस अगर है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। ध्यान रखना है, ये आइडेंटिटी है, आपको लिखवाई भी गई होगी नोटबुक के अंदर, बुक में भी आप देख सकते हैं, मिलेगी आपको। तो इसलिए ऐसा हुआ है कि इससे आपको जो ये वाली जो चीज़ है गेट हो गई। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आइडेंटिटी एक और लग रही है a² माइनस b² की, तो फिर आप इसको लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया मैंने, a² माइनस b माइनस c, सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा, ओके। तो फिर और दूसरी ब्रैकेट में आएगा a प्लस b माइनस c, एक बार माइनस लगाया एक बार प्लस लगाया, और ये दोनों तो दोनों में सेम है, राइट। आइडेंटिटी कौन सी लगी है वो आपको लिखनी होगी, वो है a², मतलब आप कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी आप स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं। a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है, ये आ गया। अब इस चार्जिंग को क्या हो गया है, हट रही है, लग रही है। चलिए, प्रॉब्लम तो आती ही रहती है, सॉल्यूशन भी करेंगे इसका नेक्स्ट डे आगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का निशान है तो अंदर के सबके निशान बदलेंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। लेकिन जब प्लस का होता है ब्रैकेट के बाहर तो जो जैसा है वैसे का वैसा ही आएगा, ठीक है। तो अब आपने तो सोच लिया होगा कि क्या आने वाला है, यस, a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। दूसरे में a प्लस बी माइनस सी, ये आपका आंसर हुआ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर दो आइडेंटिटीज लगी है, एक ये, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप पीछे जा कर के दोबारा अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझिएगा,
ठीक है, यही चीज़ है जो कि आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी आप सॉल्यूशंस है। अगर आइडेंटिटी आपको आती है, फार्मूले आपको आते हैं, मेथड आपको आता है, तो आप कैसे भी समय आप उसको कर पाओगे। नहीं, यस, रिमेन केयरफुल अबाउट द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है हमारे पास 4a² माइनस 4b² प्लस 4a प्लस 1। अब क्योंकि a वाली टर्म यहाँ पे आई हुई है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और एक ये, तो अब हम इन तीन का जो है ग्रुप नहीं बनाएंगे। a तो यहाँ पे नहीं है, a यहाँ पर है, तो ये तीन का ग्रुप इनका बनेगा। समझ में आया? तो इनको हम अलग से लिख देते हैं। 4a² माइनस नहीं आएगा प्लस 4a प्लस 1 और माइनस 4b², ये लिख दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? गुड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a की स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैंने इस रूप में लिख दिया। कारण आपको पता है आइडेंटिटी है a², मैंने जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस की थी, प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू होता है a प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दो परफेक्ट स्क्वायर है, ये जैसे यहाँ पे दो परफेक्ट स्क्वायर है वैसे ही यहाँ पर दो परफेक्ट स्क्वायर है, और जो ये वाली टर्म है वो है 2 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, और बीच में प्लस का निशान है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी प्लस का निशान आएगा। क्लियर हो गया? गुड। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 2b² है वो माइनस में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। अब ये a² फॉर्म है और ये b² है और बीच में माइनस है, तो आपको पता है कि ये क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। वो आइडेंटिटी आपको राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में लिखनी होगी, कारण जिसकी वजह से ये बदलाव हुआ है। 2a प्लस 1 एक बार माइनस 2b करेंगे और 2a प्लस 1 एक बार प्लस 2b करेंगे, और इसका कारण जो है वो है आइडेंटिटी, जो कि है a² माइनस b² बराबर में a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो ध्यान देना इस तरफ। ये अभी क्या करेंगे, जो लिटरल पार्ट है वो एक साथ लिख देते हैं, 2a माइनस 2b प्लस 1, कॉन्स्टेंट टर्म सबसे लास्ट में, 2a प्लस 2b प्लस 1, मतलब ये जो 1 है ये लास्ट में लिख दिया हमने, पहले a वाली फिर b वाली और फिर कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। पहले वाला तो हमने चेक नहीं किया, इसलिए इसका कर लेते हैं। 2a माइनस, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर था 18, ये रहा 2a प्लस 2b प्लस 1, 2a माइनस 2b प्लस 1, तो यही है। उसने पहले ये लिख रखी है, बाद में ये लिख रखी होगी, चलो जो भी है, आगे पीछे कुछ दिक्कत नहीं होती, लिख भी रखी हो ना भी लिख रखी हो। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो ध्यान से करने हैं अपनी सॉल्यूशंस, एक बारी में एक ही क्वेश्चन कीजिए, कोई जरूरी नहीं है ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो घबराइएगा नहीं, ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। देखो जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो आसान है, लेकिन अगर क्या पता कि आपको वो नहीं आ रही है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना पड़ सकता है आपको, तो लीजिए टाइम और उसके सॉल्यूशन को कीजिए। नहीं, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर भी वही फॉर्म है, a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको मिली हुई है चीज़, ये देखो a² प्लस 2ab प्लस b², b नहीं लिखा, यहाँ आएगा b। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी आपको लिख देनी है, a प्लस b² माइनस 3c का स्क्वायर, 9 का से आया 3, c² से आया c, और दोनों का स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, ओके।
और आपको जो आइडेंटिटी है जो आपने यूज की है वो आपको राइट हैंड साइड में लिखनी होगी, और वो क्या है, बिकॉज ए स्क्वायर, चलो स्मॉल लेटर में लिखो चाहे कैपिटल लेटर में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब आगे एक बार प्लस लिख देंगे, एक बार माइनस लिख देंगे। 3c ए प्लस बी 3c, समझ में आ गया ना आपको। एक बार लिखेंगे प्लस और एक बार लिखेंगे माइनस, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर है, ए प्लस बी, एक बार प्लस 3c एक बार माइनस 3c। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नंबर जो 19 है वो हो चुका है। अब करते हैं सॉल्यूशन नंबर 20 जो कि लास्ट है इस वीडियो का। आपको मिला हुआ है 108 ए स्क्वायर माइनस 3। यहाँ थोड़ा सा थोड़ी सी चीज़ जो अलग है, मतलब यहाँ कॉमन आ रहा है, ये भी 3 का मल्टीपल है और ये तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ही, मतलब दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन निकालना है हमें, इसमें 3 कॉमन निकालेंगे तो वही चीज़ 108 ए स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे, जो कॉमन निकाला है उसी से हम डिवाइड बिल्कुल कर देंगे। बोले क्लियर है? तो जो कट रहा है वैल्यू वो काट देते हैं। 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 से ये 3 कट गया, आपको मिलता है 3 ब्रैकेट में 36 ए स्क्वायर। इसको मैं 6 ए की पावर 2 के रूप में लिख देता हूँ। ठीक है, और ये करली ब्रैकेट लगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो लगा दी। ठीक रहेगा ना? इसको मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में लिख दिया 6a स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिला हुआ b माइनस सी सिर्फ, क्योंकि ये 3 तो कट गया, तो इसको वैसे ही लिख देता हूँ माइनस करके b माइनस सी स्क्वायर। अब ये फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं हम, लेकिन इस पर माइनस के राइट हैंड साइड में ब्रैकेट है तो इसको ब्रैकेट के रूप में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में आ भी चुका है ऐसा, 6a b माइनस सी, 6a b माइनस सी, और आइडेंटिटी ज़रूर आपको लिख देनी है। एक बार माइनस लिखना है, एक बार प्लस लिखना है। और किस कारण से ऐसा हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। बोले क्लियर है? स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको पता ही है कि क्या होगा। 3 6 से इन दोनों के निशान पलट जाएंगे, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी। और इसी तरीके से यहाँ प्लस का है तो निशान नहीं पलटेगा, वैसे का वैसे लिखा जाएगा 6a प्लस बी माइनस सी। ये आपका हुआ आंसर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 भी हमने कर लिया, आंसर चेक कर लेते हैं। ये रहा, 3 बाहर निकाला हुआ है, 6a प्लस बी माइनस सी, 6a प्लस बी माइनस सी ये रही, 6a माइनस बी प्लस सी, 6a माइनस बी प्लस सी, जो ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी जो प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपको भूलना नहीं है, आपको करना है लाइक, करना है सब्सक्राइब, आपको करना है शेयर, आपको करना है कमेंट, आपको करना है बेल आइकन के बटन को दबाना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।